गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टर्म का 9th क्लास का उर्दू का सिलेबस, जो कि आपका कोर्स ए यानी 003 का है। ठीक है, मैंने कोर्स बी का डिस्कस कर दिया है। अगर आपका कोर्स बी है तो आप कोर्स बी का भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आपको पता है इसमें हमारी कौन सी बुक लगी हुई है, अपनी ज़बान। ठीक है, तो जो आपके चैप्टर्स रहेंगे बेटा, तो वो आप 50-50 कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपके 20 चैप्टर्स हैं तो 10 चैप्टर तो आपके फर्स्ट टर्म में आ जाएंगे, 11 to 20 आपके सेकंड टर्म में आएंगे। तो एक बार आप अपनी फहरिस्त इंडेक्स जिसे हम लोग कहते हैं उसे देख लीजिएगा, उसमें जितने चैप्टर हों उसको 50-50 कर लीजिएगा, क्योंकि इस आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कि आपके कौन से चैप्टर आने वाले हैं, या कोई चैप्टर अगर कटे हैं तो वो कौन से कटे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब यही होता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने इस वाली बुक की आपकी अपनी ज़बान के कोई चैप्टर अपलोड नहीं किए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी अपलोड कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ग्रामर है वो सारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग ग्रामर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पेपर जो है वो आपका 40 मार्क्स का होने वाला है और 120 मिनट का है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पार्ट ए में 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं। एमसीक्यू समझते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको टिक लगाने होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है हिस्सा अलिफ में क्या आएगा, इबारत फहमी और शेरी फहमी, और इसके अलावा आपका यहाँ लिखा है इल्म कवायद। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो होते हैं ना आपके अनसीन पैसेज और सीन पैसेज वो दिए जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है 2 गैर दरसी इक़्तिबासात दिए जाएंगे, जिसमें से एक नसरी और एक शेरी होगा। ठीक है, जिनमें से कोई एक इक़्तिबास करना होगा। ठीक है, और हर इक़्तिबास में कितने होंगे, 5 नंबर के होंगे वो। अब उसमें 5 सवाल भी हो सकते हैं, 4 सवाल भी हो सकते हैं, कोई एक सवाल 2 नंबर का हो जाएगा, लेकिन नंबर आपके 5 ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है 2 दरसी इक़्तिबास होंगे, या दरसी इक़्तिबास कहते हैं जो आपकी बुक से लिए जाएंगे। इसमें भी एक नसरी होगा, दूसरा शेरी होगा। ठीक है, और इसमें भी आपके वही सवाल होंगे 5 नंबर के, और इनमें से कोई एक ही आपको करना होगा। ठीक है, तो 10 नंबर तो आपके इक़्तिबास से सीधे हो जाएंगे इसके लिए, लेकिन शर्त ये है कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और तभी आप इक़्तिबास को पढ़कर आंसर लिख पाएंगे। नहीं तो बच्चे क्या काम करते हैं, देखते हैं अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इसी जैसा अगर हमें कहीं दिख जाएगा बस वही लाइन शुरू से आखिर तक लिख देनी है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, हरूफ देख के नहीं पकड़ना है, उन चीज़ों को रीडिंग करके समझनी है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें ग्रामर की, है ना, कवायद की, तो कवायद में ज़मीर और उसकी किस्में आएंगी। तो आपको पता है ना ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर कहते हैं आपके सरनाम को, प्रोनाउन को, यानी कि वो अल्फाज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद ज़मीर की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, है ना, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। ठीक, तो आपको भी पता है कि 3 तरह के लोग होते हैं। मुतकल्लिम जो बात कर रहा है, जैसे कि मैं, है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, हाजिर, अब आप सुन रहे हैं तो आप हाजिर हो गए। ठीक है, गायब, मैं अभी आपसे कहूँ आपके टीचर ने आपको कितना पढ़ाया, है ना, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके टीचर ने नहीं कराई, तो आप वो मेरे चैनल से कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं आपके टीचर का जो जिक्र कर रही हूँ बार बार, वो यहाँ मौजूद नहीं है ना, तो वो कौन हो गए, वो गायब हो गए। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज़ जो है ना, ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ग्रामर वाला हिस्सा आप उठाएंगे, ग्रामर में जाएंगे तो वहाँ आपको ये मिल जाएगी आसानी से, तो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें फ़ेल की, तो आपको पता है फ़ेल कहते हैं वर्ब को, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया। ठीक है, तो अब उसकी आपको किस्में, ये ज़माने के लिहाज से 3 किस्में होती हैं, हाल, माजी और मुस्तक़बिल, है ना। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए तो खैर ये नहीं है, इसमें तो हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इन सब चीज़ों के लिए आप लोग देख सकते हैं हमारे दूसरे वीडियोज़, जो ग्रामर की प्लेलिस्ट है वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इल्म बयान और इल्म बदी जो है, तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, है ना, तकरार, तजनीस, तलमी, तज़ाद, मुबालगा, ये सारे जो है आपके इल्म बयान और इल्म बदी में आते हैं। इल्म बयान में तो ये देखिए ये 3 चीज़ें आपके इल्म बयान में आती है, तशबीह, इस्तिआरा और किनाया। और उसके बाद ये तकरार, तजनीस, तलमी, तज़ाद, मुबालगा, ये सब आपके इल्म बदी में आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने करा रखी हैं। आपकी एक निसाब में शामिल किताब है जिसका नाम है उर्दू कवायद और इंशा,
है ना, या उर्दू इंशा और कवायद, इस तरह से कुछ नाम है, जहन से निकल रहा है मेरे अभी ना। तो उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ इन सब चीज़ों को डिस्कस करा है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें लिखा हुआ है कि आप सब पढ़ लेंगे, कोई भी आ सकते हैं, 4 सवाल इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम हिस्सा बी की बात करें, जिसे हमने यहाँ लिखा है हिस्सा बा, है ना, इसमें तहरीरी महारत है और दरसी किताब और माविन किताब। यानी दरसी किताब कहते हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है, और माविन किताब कहते हैं जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स होती है ना। जैसे आपने देखा इंग्लिश में आपकी बिहाइव जो होती है ना, वो क्या होती है, मेन बुक होती है। उसी के साथ फुटप्रिंट विदाउट फीट, या आपकी जैसे बसंत जो बुक है वो आपकी मेन बुक है, जिसे हम दरसी किताब कहेंगे। उसी के साथ अगर आप देखें तो दूसरी जो बुक होती है, कभी रामायण, कभी बाल महाभारत, और कभी भारत की खोज, है ना, कृतिका, ये जो अलग अलग बुक्स आती है अलग अलग क्लासेस में, ये माविन किताबें कहलाती है। इसी तरह से जो आपकी मेन बुक है वो तो रहेगी आपकी अपनी ज़बान, है ना। और इसी के साथ जो दूसरी वाली बुक है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, खैर जब आपको पता होगा, आपकी गाइड वगैरह जो होती है उसमें वो मौजूद होती है, आपको स्कूल से भी मिलती है, ठीक है। तो उसकी किताब, उसके सवाल भी आपको आएंगे, तो आप उसे लर्न करेंगे। अब इसमें खतूत निगारी या आपकी दरख्वास्त निगारी आ जाएगी। तो खतूत या दरख्वास्त में आपको पता है कि ज़ाती होते हैं, कारोबारी होते हैं, दफ्तरी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग लर्न कर लेंगे, ज़ाती कौन से होते हैं, कारोबारी कौन से होते हैं, दफ्तरी कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें मैंने अलग से डिस्कस कर रखी हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यह देखिए लिखा हुआ है दरसी किताब के मुतालिक जो असबाक हैं वो आप कर लेंगे सारे। उसके अलावा यहाँ दिया गया है कि भाई दरसी किताब में से दिए गए जो शेरी असबाक हैं उनका खुलासा आ सकता है, मकासद के उनके क्या मकसद थे, उनसे क्या पैगाम पहुंचा, शायर की हालात ज़िंदगी क्या थी, ये सारी चीज़ें भी आपकी आ सकती हैं। इनमें से कोई भी 2 उन्वान दिए जा सकते हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि खुलासा क्या रहता है और किस तरह से इसको किया जाता है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं किसी एक पर 100 अल्फाज के नोट आपको लिखवाया जाएगा और क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का रहेगा आपका ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, अगर ये बात थी किसकी, शेरी हिस्से की, है ना। अब हम बात करते हैं नसरी हिस्से की। तो नसरी हिस्से में से भी आपका सबक का खुलासा, मकसद, पैगाम, जो अच्छा अब नसरी हिस्सा है तो इसमें शायर नहीं अदीब हो जाएगा, है ना। तो अदीब की हालात ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें आपकी आ सकती है। ये भी आपका 3 नंबर का रहने वाला है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। इसके बाद अगर हम माविन किताब की बात करें, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, उसमें से आपको बताया है कि जो असनाफ़ है इंशाइया, नज़्म और ड्रामा, ये 3 चीज़ें आएंगी और इसको ही आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपका इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंशाइया क्या है, ड्रामा क्या है, नज़्म क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये टॉपिक तो एक जनरल टॉपिक है, ये आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, कि इंशाइया क्या है, या नज़्म किसे कहते हैं, या ड्रामा क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस और ये होता है कंप्लीट। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप अपने टीचर्स से डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कमेंट में आपका जवाब दूँ, क्योंकि पूरा एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन कमेंट में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर छोटी मोटी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग अपने टीचर्स के साथ भी उसे क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। हाँ, ये बात ठीक है, आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं 6 to 8 क्लास की वर्कशीट भी अपलोड कर रही हूँ आजकल, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी कहती हूँ। लेकिन आपको आपके उर्दू से रिलेटेड, आपकी बुक से, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड इसमें काफ़ी मवाद मिल जाएगा, आई मीन ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसे देख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।